फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ स्टडी वीज़े के बारे में कि अगर आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टडी वीज़े के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप एडवांस में अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रख सकें। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने स्टडी वीज़े के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठकर स्टडी वीज़े के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने स्टडी वीज़े के बारे में जानकारी लेनी है तो आपने अपने कंप्यूटर पे जाके कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है www.canada.ca। इस वेबसाइट पे जाके आप इस वेबसाइट को ओपन करें और उसके बाद विंडो में जाके आपने टाइप करना है स्टडी वीज़ा परमिट एप्लीकेशन। जब आप स्टडी वीज़ा परमिट एप्लीकेशन टाइप करोगे तो वहाँ पर आपको स्टडी वीज़े की प्रॉपर सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप टाइप करें फ्री गाइड फॉर स्टडी वीज़ा। उसका आप प्रिंट आउट ले लें, उसे ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और उसमें क्या है आपको सिंपल इंग्लिश में आपको पूरी प्रॉपर जानकारी स्टडी वीज़े के बारे में दी गई है। तो आपको किसी एजेंट के पास जाकर जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी वीज़े के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अब आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप कनाडा का स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं तो वहाँ स्टडी करने के आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो कनाडा है ये संसार का एक ऐसा एकमात्र फॉरवर्ड कंट्री है जहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है और बच्चे अपने आप ही वहाँ जाने के लिए विलिंग हैं। तो काफ़ी बच्चे वहाँ जाते हैं, जा रहे हैं और जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर स्टडी करना चाहते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद आगे आपको बता दूं कि अगर आप पब्लिक कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हो, वहाँ पढ़ते हो तो आपको पढ़ाई के साथ साथ 20 आवर्स पर वीक काम करने की परमिशन मिलती है और कई महीने तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको 40 आवर्स पर वीक काम करने की परमिशन मिलती है। तो इससे क्या होगा, आप पढ़ाई के साथ साथ काम कर सकते हो, काम करके अपने खुद का खर्चा निकालने के लिए पैसे अपनी सैलरी को ले सकते हो, इनकम आपकी अच्छी होगी। तो इससे क्या होगा, आपको घर से पैसे मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन बच्चों के पास स्किल है, हाथ से काम करने की स्किल है, तो वो बच्चे वहाँ अच्छी सैलरी ले सकते हैं पार्ट टाइम काम करके और वो अपने अगले साल की फ़ीस तक भी जमा कर लेते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको आगे बताती हूँ कि जो कनाडा की जो एजुकेशन है ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में वैलिड है। आप शादी के बाद फैमिली सेटलमेंट या फिर पक्के होने के आधार पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। अगर आप अमेरिका में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो कनेडियन आईडी के साथ आप बिना वीज़े के भी जा सकते हैं, लेकिन इस पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अगर कोई स्टूडेंट कनाडा में 7 से 10 साल तक रहता है और वहाँ के रूल्स को फॉलो करता है, उनके सिस्टम के अनुसार चलता है, तो डेफ़िनेटली वो इतने टाइम में ईज़िली करोड़पति बन सकता है। लेकिन मेन बात है सिस्टम को फॉलो करने की। और अगर आप स्टडी वीज़े के आधार पर जाना चाहते हैं ना, तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल सही रखें और अपने आधार कार्ड की जो हिस्ट्री है वो भी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपने किसी तरह का कोई क्राइम नहीं किया और आपके क्रेडिट कार्ड की जो हिस्ट्री है, मैंने आधार कार्ड बोला, क्रेडिट कार्ड की जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री बिल्कुल सही है तो ईज़िली आप वहाँ जाकर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंट रेजिडेंस हासिल भी कर सकते हैं। मेन काम बात है कनाडा के सिस्टम को फॉलो करने की, क्योंकि अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो इंडिया के रूल्स को जहाँ छोड़ के जाएं और वहाँ के रूल्स को फॉलो करें, तो ईज़िली वहाँ जाकर आप सेटल हो सकते हैं। उसके बाद अब आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले जो पढ़ाई आपने लास्ट तक की है, मान लीजिए आपने +2 की है तो +2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी डिटेल मार्क्स। अगर आपने बीए की है तो उसका भी आपका लास्ट वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिटेल मार्क्स का। उसके बाद आपके पास 10,000 कनेडियन डॉलर की GIC चाहिए और स्टूडेंट के पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखा होना चाहिए कि वो किस पर्पज़ के लिए कनाडा जा रहा है। उसके बाद आपके पास जो आपने ट्यूशन फ़ीस भरी है, उसकी पेमेंट की है, उसका प्रूफ भी 1 साल का आपके पास होना चाहिए।
जो अपने 1 साल की फ़ीस भरी है ट्यूशन फ़ीस, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और जो आपने आइलेट्स की है या सेल्फ की है, कुछ भी किया है, उसमें जितने आपके बैंड आए हैं उसका जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो भी आपके पास प्रूफ के तौर पे होना चाहिए। और आपका जो आपके पास आपका पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी कम वैलिडिटी है तो उसको इंडिया में ही बढ़ा के लेके जाएँ, क्योंकि अगर आप कनाडा जाकर कम वैलिडिटी पे पासपोर्ट लेके जाएँ तो वहाँ जाकर आपको उसकी वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। तो यहीं से उसकी प्लानिंग करके जाएं और इससे उसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ा कर लेके जाएं। उसके बाद अगर आपकी पढ़ाई जो है वो 6 महीने से ज़्यादा है तो मेडिकल एग्ज़ाम चाहिए। और आपकी डिजिटल फ़ोटोज़ होनी चाहिए, फ़ोटोज़ अच्छी होनी चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए, कनेडियन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। और फैमिली इंफॉर्मेशन का फॉर्म भी आपका साथ में लगेगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। और स्टडी परमिट की जो फ़ीस है वो $150 कनेडियन है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। बायोमेट्रिक की जो फ़ीस है वो $85 है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप इजीली स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कनाडा जाके सेटल हो सकते हैं। और जहाँ पर एक बात आपको ख़ास बता दूं कि अगर आपके पेरेंट्स ने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हुई है और आपके पास उसका प्रूफ है तो आपका केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप इजीली स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करोगे और आपकी फ़ाइल जल्दी लगेगी। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आप पहले ही कंप्लीट कर लें ताकि जब आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करो तो आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम आपकी पूरी हेल्प करना चाहते हैं ताकि आप जब अप्लाई करें तो आपका कोई डॉक्यूमेंट कम ना पड़े, आप एडवांस में ही डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट कर लें। और अगर हमसे किसी तरह की बात करना चाहते हैं, कनाडा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, किसी वीज़े के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं तो हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। ये इंडिया का नंबर है। आप कॉल सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वर्किंग डेज़ में कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन पिक नहीं हो रहा तो आप घबराएं नहीं, इसी नंबर पे आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं। आपको वापस कॉल करके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और जो नीचे वाला नंबर है वो कनाडा का है, उसके ऊपर व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप पे आप अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ें और आपको टाइम के अकॉर्डिंगली वापस कॉल करके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।